दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवन में दो तरह के पेन होते हैं, साइकोलॉजिकल पेन और फिजिकल पेन। फिजिकल पेन क्या होता है? जब हमारी बॉडी को हिट होता है, हमारा कोई एक्सीडेंट होता है या हमारे ऊपर कुछ चीज़ों से हिट किया जाए, सपोज दैट हमारे नाखून को ही किसी प्लास से निकाल दिया जाता है, तो जो पेन होता है वो फिजिकल पेन होता है। ये फिजिकल पेन के काइंड्स होते हैं, हमारी बॉडी पे हिट होना। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल पेन। साइकोलॉजिकल पेन कैसे होता है? जब जो हमारे रिलेशनशिप हैं, चाहे फ्रेंड के साथ हैं, चाहे अच्छे वेल विशर के साथ हैं, जो हमारे अच्छा चाहने वाले समाज के लोग, या हमारे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी के मम्मी पापा उस उम्र में डेथ कर जाएं जब वो अपने आप को संभाल भी ना पाए, चाइल्डहुड में हो, अक्सर ऐसा होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर घटनाओं से गुजरना पड़ता है, कब क्या मूवमेंट हो जाए कोई पता नहीं। वैसे भी हमारे जीवन टेम्परेरी है, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना, प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। बट हमें रियलिटी को अपनाना होगा, उस चीज़ की रूट ऑफ कॉज तक जाना होगा। ये हमारा एम होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, ये मोटो होना चाहिए। दोस्तों, लाइफ के अंदर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो साइकोलॉजिकल पेन होता है ये हमें अंदर तक तोड़ देता है, अंदर तक मुसीबत में डाल देता है। जरा उन लोगों से पूछो जिनके साथ ये घटना घटती है, उन बच्चों से पूछो जिनके सर से माँ बाप का साया उड़ जाता है, वो कितना अपने आप को बदकिस्मत और कितना अनहैप्पी महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े इस दुनिया में माँ बाप होते हैं, सबसे बड़ा शहर, सब कुछ वही हमें देते हैं। पर कोई नहीं दोस्तों, ऐसी स्थिति जब हो जाती है, जब ये साइकोलॉजिकल पेन हमें मिल जाता है, तो उस समय हमें अपने अंदर एक संयम रखना होगा, एक सांत्वना की स्पिरिट को अपनाना होगा। हमें उन लोगों को देखना होगा जिन लोगों ने ये सदमे सहे हैं और वो कैसे आगे सक्सेस हुई, कैसे उन्होंने अपना फोकस हटाया। तो जब भी ये घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, हमारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, हमारी स्वीट मेमोरी की याद हमें आती है, खासतौर मियाँ बीवी की, तो बहुत चीज़ें होती हैं जिससे हम अंदर तक टूट जाते हैं, लो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सत्य है, जिसके साथ होता है उनसे पूछ के देखना। बट कोई बात नहीं, अब आगे की जीवन तो जीना ही पड़ेगा, तो उस समय हमें संयम रखना होगा, सोच को बदलना होगा, उन पास्ट की घटनाओं को जो हमारी मेमोरी में छप जाती हैं उन्हें हटाना होगा। नहीं हटती हैं तो हम एक वैसे वातावरण में चले जाएं, दूर कहीं स्थान में, जहाँ प्रकृति हो, शांति हो, सुख, जहाँ वो विचार हमारे मन में ना आए, कुछ हमारा माइंडसेट चेंज हो। ये होता है जब भी आप तनाव, अनफील, डलनेस, फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, तो उस समय ब्रेकअप लो और कहीं दूर चले जाओ। कुछ क्षण के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, सकारात्मक विचार आएंगे, आप उस मनोवृत्ति से हट जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल चेंज आता है हमारे अंदर, नेचर बदलाव लाता है। तो दोस्तों, ये पॉसिबल है आपको अपने आप को उन प्रवृत्तियों से हटाने के लिए। कहने का मतलब मोटा मोटा यह है कि जब भी साइकोलॉजिकल पेन आपको हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग से, आपकी किसी गलत मतभेद की वजह से, या किसी गलत और एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रेकअप हो गया आपके रिलेशन के बीच में, और आपको साइकोलॉजिकल पेन मिल गया, तो उस स्थिति में आपको हमेशा यही करना है कि अपने अंदर संयम रखना है, उन पास्ट की घटनाओं को बुलाना है, अपने अंदर एक एम्पावर, एक क्रिएटर की प्रवृत्ति को अपनाना है। एक सक्सेसफुल आदमी के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेशन, क्रिएटर और संयम। जब वो इन चीज़ों को अपनाता है और आगे बढ़ता है, तभी उसे अपनी अहम मंजिल मिलती है। तो हमें भी अपनी लाइफ के अंदर, लाइफ बहुत बड़ी होती है, एक चीज़ के ऊपर तो हम चल नहीं सकते, जो घटना घटी है। जो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, सब अच्छे के लिए होता है। लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छे या बुरे का भी कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई भूखा जानवर किसी दूसरे जानवर को खाता है अपनी भूख मिटाने के लिए, और कुछ समय के बाद उस जानवर को कोई दूसरा खा जाता है, क्या हम इसे कहेंगे ये भी अच्छा हुआ और ये भी बुरा हुआ? इसका एक रीजनिंग, लॉजिकली हमें ये समझना है कि अच्छा क्यों हुआ और बुरा क्यों हुआ। इसके पीछे दोस्तों कारण होता है। अगर हमारे दांत के अंदर दर्द हो रहा है, तो उस दर्द के लिए हम पेन किलर खाते हैं दांत दर्द मिटाने के लिए, लेकिन नहीं, हमें उस दांत की जड़ तक जाना होगा।
कि इसमें पेन उठ क्यों रहा है। पेन किलर खाना उसका समाधान नहीं है। हमें उस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। जब हम समाधान ढूंढेंगे, रूट ऑफ कॉज का पता करेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रूट दिस दिस हैपनिंग प्रॉब्लम, तभी हम उसका समाधान समझ पाएंगे, तभी हम उस समाधान से बाहर निकल पाएंगे, उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए लाइफ के अंदर अच्छा होना या गलत होना, इसके पीछे कारण छुपा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अपने काम को अच्छा करते हैं, तो हमें अप्रिसिएशन मिलती है, वाहवाही मिलती है, क्योंकि हमने अच्छा किया। उसके पीछे ये कारण है। बुरा काम जब हमने किसी के लिए गलत बोला या अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, इनपरफेक्टली किया, पूरा नहीं किया सही तरीके से, तो उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही होगा, बुरा ही होगा, उसका इंप्रेशन भी गलत ही जाएगा। तो बुरा भी किया तो उसके पीछे ये कारण था, अच्छा किया तो उसके पीछे ये कारण था। तो ये जो कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, वो ठीक ही होता है। अच्छे के लिए भी ठीक होता है, बुरे के लिए भी ठीक होता है। इस कहावत के पीछे भी एक लॉजिक छुपा होता है। इन कारणों का हमें क्लियर करना होगा। अपने माइंड सेट के अंदर ये बातें बिठानी होंगी कि ये कारण क्या है। चलो, फिजिकल पेन, अकस्मात कोई घटना होगी, एक्सीडेंट हो गया, वो एक सडनली हो जाता है, वो कभी भी लाइफ में हो सकता है। लाइफ हमारी एक टेम्परेरी है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। ये बिल्कुल सत्य है। हजारों लोगों के साथ प्रतिडे एक्सीडेंट होते हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, ये हमें झेलनी पड़ती है। बट इसकी अवेयरनेस सही यही है कि जब हमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल पेन हो, तो हम उस समय फिजिकल पेन के समय उसका कारण समझें, उसको जड़ से समाप्त करें, उसका सही ट्रीटमेंट करें, उसका सही उपचार करें, और उस चीज़ को लॉजिकली समझें कि ये क्यों हुआ, ताकि आगे ये चीज़ ना हो। अगर हमारे अंदर सकारात्मक विचार है, हम अच्छी तरह अपने जीवन जीते हैं और हम बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सारे काम करते हैं, तो चांसेस तकरीबन कम हो जाते हैं। पर फिर भी घटनाओं का कोई पता नहीं होता कब हो जाए, कभी अपनी गलती से होते हैं, कभी दूसरे वाली गलती से हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, इन पेनों को झेलना सीखो और इनके रूट आउट जड़ से ख़त्म करना सीखो। हर चीज़ के पीछे कारण होता है। अपने मन से बात हटा दो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे बुरा होता है चाहे अच्छा होता है, उसके पीछे भी कारण होता है, इवेंट होती है हमेशा। और दूसरी चीज़ जो साइकोलॉजिकल पेन है, साइकोलॉजिकल पेन जो हमारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, बिखरा हो जाता है, या कोई बड़ा हादसा हो जाए, या कोई फाइनेंशियली लॉस हो जाए, हमारी कंपनी डूब जाए, जो प्रोजेक्ट हमने खड़ा किया, तो हम नीचे उसमें चले जाते हैं। हमारा कौन जो हरासमेंट होती है लाइफ की, हम बिल्कुल लो प्रेशर में हो जाते हैं, हम कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है हमारा, हम अंदर तक इतने उन दुख दर्दों से टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि अब जीवन में आगे संभलना बहुत मुश्किल है, इतनी हरासमेंट हो जाती है। तो उस समय अपने आप को संयम रखें, शांति रखें, अपने मन को पीस रखें, अपने आप को कहीं दूसरी जगह पर जाकर शांत ऐसे वातावरण में जाएं जहाँ शांति हो, प्रकृति हो। दोहराता हूँ इस चीज, और हमेशा अपनी इन पास्ट की घटनाओं को अपनी मेमोरी से हटाना होगा, उन विचारों को हटाना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी, एक एम्पावर, एक क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी होगी। और अगर किसी हमारे साथ वाले के साथ ये साइकोलॉजिकल पेन होता है, तो उसे भी हमें ना कि उन चीज़ों की याददाश्त दिलाएं जिससे और ज़्यादा टूटे, हमें उसे भरोसा दिलाना होगा, उसके अंदर बिलीव लानी होगी, उसके अंदर एम्पावर उसको देना होगा, उसके अंदर वो पावर देनी होगी कि जिससे वो अपने आप को खड़ा कर सके, सांत्वना देनी होगी कि वो अपने जीवन को संभाल सके, कि कोई बात नहीं, तेरी तरह और लोगों के साथ भी हुआ, वो बड़े सक्सेस हुए, उन्होंने मेहनत करी है, आगे फोकस किया। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। तो साइकोलॉजिकल पेन हमारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बाद होता है, चाहे हमारे कॉलीग हों, चाहे हमारे वेल विशर हों, चाहे हमारे रिलेशनशिप के कोई लोग हों, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो। ये पेन अंदर से हमें तोड़ता है, मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ता है। हर आदमी को इससे गुजरना पड़ता है, भगवान ना करे हर आदमी के अच्छे रिश्ते हों, हर आदमी अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ चले,
सकारात्मक विचार रखें, सर्वित कल्याण का कामना करें और अच्छे तरीके से अपने जीवन को खुशी और एंजॉयबल तरीके से जिए। कभी ईगो और अहम न लाए, सकारात्मक ढंग से अपने जीवन को जिए। लेकिन चलो, घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। तो जीवन में ये दो ही पेन होते हैं, फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन। वीडियो का माध्यम ये है, जिन लोगों का अवेयरनेस है तो वो भी सुने, जिन्हें नहीं है खास तौर उनके लिए है। तो फिजिकल पेन होता है तो उसको जड़ से ख़त्म करें, उसका कारण समझें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। साइकोलॉजिकल पेन होता है तो अपने आप को भरोसा दें, एक हिम्मत बांधें, उन विचारों से निकालने के लिए नए विचारों को अपने अंदर लाएं। दुख के पलों को निकालने के लिए अपने जीवन के खुशी के पलों से उन्हें काउंटर करना सीखें। दूर कहीं उस स्थान पे जाएं जहां प्रकृति हो, एकांत हो, स्वच्छ वातावरण, जहां पॉजिटिविटी हो, आप खुशहाल जीवन महसूस करें। तभी दोस्तों आप इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, इस तनावग्रस्त जिंदगी से बाहर आ सकते हैं, उन गुजरे हुए पलों से आप बाहर आ सकते हैं और अपने अंदर क्रिएटर की स्पिरिट लानी होगी, डिटर्मिनेशन की स्पिरिट लानी होगी, कुछ नया करने की। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब लाइफ बहुत बड़ी है, आगे जीवन व्यतीत करना है, दूसरे कामों में अपने आप को लगाना चालू कर दो। एक बिजनेस में लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, अगले काम की तरफ बढ़ो, रिस्क लेना सीखो, कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखो। बैठ के लाइफ को रोक दिया, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई सफलता नहीं मिलेगी, उसी दुखड़े में रोते रहोगे, वहीं फंसे रहोगे। जिंदगी को हमें ग्रो अप करना होगा, स्टॉप नहीं करना। रुका हुआ पानी खराब होता है ना, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, बस हमें उसकी अवेयरनेस और पारदर्शिता होनी चाहिए। अपने टारगेट एम को हमें समझना होगा कि ये कब तक पूरा होगा, इसका क्या लक्ष्य है, उससे अवेयरनेस हमें टिप्स जाननी होंगी और बढ़ते रहना चाहिए, लाइफ में चलते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सदमा हमें लग गया, हमें उससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर संयम, शांति, अपने मन को स्थिर रखना होगा। फिर दोबारा से खुशी और संतुष्टि हमें कैसे मिले, ऐसी स्पिरिट अपने माइंडसेट में उस इंटेलिजेंट को डालना होगा। अभी माइंडसेट और इंटेलिजेंट का क्या कनेक्शन होता है, वीडियो में बताऊंगा आगे। बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, आप अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हो। माइंडसेट और इंटेलिजेंट दोनों डिफरेंट है। बस दुनिया का सबसे बड़ा जो धन है वो हमारी खुशी और संतुष्ट है। करोड़ों की दौलत भी फेल है इन चीज़ों के आगे। लव की प्रवृत्ति को अपनाओ, जीवन में खुश रहना सीखो, फ्रीडम, कोई डरना नहीं। जो घटना घट गई घट गई, आगे के लिए बिवेयर हो जाओ, ऐसी स्पिरिट अपने अंदर लाओ। इन बुरे ख्यालों से, उन प्रवृत्तियों से हटाने के लिए अपने आप को अच्छी प्रवृत्तियों से काउंटर करना सीखो। कंसोलेशन दो, आगे के लिए अब अच्छा हो, भरोसा बंधाओ, मेहनत करो, ट्रू अर्थ बनाओ, पॉजिटिव रहकर अपने जीवन को जियो। जो हो गया सो हो गया, हिम्मत बनाओ, उम्मीद करो, कोशिश ये करो कि इस तरह की नौबत ना आए, कोई रिलेशनशिप में बिखराव ना हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से अपने जीवन को चलाओ। पर कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, अपनी भी गलती नहीं होती, दूसरे की भी हो जाती है, तब भी रिलेशनशिप में बिखराव हो जाता है, चाहे दोस्त का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, या चाहे कोई भी हो, या जो कोई बिजनेस हमारा डूब जाए, उससे भी हम अंदर तक टूट जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई कारण होते हैं हमें अंदर तक तोड़ने के, अंदर तक पेन देने के। ए लॉट ऑफ रीजन रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल पेन, लाइक एज ए फाइनेंशियल पेन, लाइक एज ए इमोशनल पेन। जड़ इनकी साइकोलॉजिकल पेन ही है, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से हम अंदर तक टूट जाते हैं, चाहे हमारे इस तरह के नुकसान होते हैं, बिसाइड ऑफ फिजिकल पेन। अंडरस्टैंड? तो कोई बात नहीं, अपने आप को भरोसा दें, बिलीव में लाएं, अपने बिलीव पावर, अपने अंदर क्रिएटर की स्पिरिट को आगे लाएं कि कोई बात नहीं, अब आगे कुछ करना है, जिंदगी बहुत बड़ी बड़ी है, जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ना है, इन घटनाओं को हटाना है, दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाना है। तो अपने आप को उन सदमों से बाहर निकालना होगा, यही एक इलाज है। अगर वही दुखड़ा रोएंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हालांकि काफ़ी टफ हो जाता है, कहना आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली करना, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी टफ होता है, पर फिर भी करना पड़ता है। इन सदमों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को विश्वास में लेना पड़ता है। कोई भी ना हो दोस्तों, फिर भी जिंदगी अकेली भी चलती है। सेल्फ लव की स्पिरिट अपने अंदर लाओ। जो लोग अकेला चलना सीखते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अपने सवाल का जवाब मांगते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं।
कोई उन्हें डर नहीं लगता, कोई वो साइकोलॉजिकल पेन से भी नहीं डरते। अगर हो जाता है तो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, तू है ना अपने साथ, कर लूंगा, जी लूंगा। जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, एक बिजनेस में लॉस हो गया, कोई बात नहीं, डर तो आ, मैं देखता हूं तू कितना बड़ा डर है, मैंने तुझे झेलना है, मैंने तेरे को अपर लिमिट तक जाने देना है। आजा पेन, कहां तक तू आना चाहता, आजा, मैं तेरे को झेलना चाहता हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं। दोस्तों पेन खत्म हो जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो, उसको जड़ से समाप्त करना सीखो, उसके रीजन में जाओ, रूट ऑफ कॉज को समझो। कभी आपको पेन महसूस नहीं होगा, होगा लेकिन डर से वो बढ़ेगा और समाधान करने से वो हटेगा। तो हर चीज का एक समाधान है, उसके हमें रूट ऑफ कॉज को पहचानना है कि इसके पीछे कारण क्या है। जब हम उस लॉजिक को समझ जाएंगे तो हम उसकी समस्या का समाधान कर लेंगे और अपने अंदर हमेशा संयम, सांत्वना, अच्छी इंटेंसिटी और सकारात्मक विचार, ट्रू वर्थ और डिटर्मिनेशन करते जाओ, बढ़ते जाओ। सर्व कल्याण की भावना सबसे बड़ी चीज है, और प्यार, ईगो नहीं, अहम नहीं, नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं, सकारात्मकता। अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों चीज से वेल रखो। आपकी जो बॉडी है वो बड़ी रिलैक्सेबल होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और तभी आप खुश रहेंगे। प्रकृति से प्रेम करो, जो इवेंट हो गई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, तभी आपके दिमाग से निकलेंगी। अगर उन्हीं में रोते रहोगे, उसी दुखड़े को रोते रहोगे, तो हमेशा जिंदगी में लो ब्लड बीपी के साथ जियो, लो डिप्रेशन के साथ जियोगे, कभी उभर नहीं पाओगे, उसी तनाव में रहोगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, आखिर जीना पड़ेगा, तो अपने साथ कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे के लिए हमें अब कुछ नया करना है, जीवन जीना है, तो कर्म तो करने ही होंगे। और ये तो भगवत गीता में भी बताया गया है कि हमें इमोशनल अटैचमेंट का त्याग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मोह माया क्रोध को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने अंदर सर्व कल्याण की भावना लानी होगी, सर्वहिताय की भावना लानी होगी। अपने कर्मों में अपने आप को कर्मों का अकर्ता समझना होगा, मन को स्थिर और शांत रखना होगा। जो बुरी घटनाएं हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां, उन्हें हमें सकारात्मक विचारों से और खुशी के पलों से काउंटर करना होगा। जब आप दुखी हैं, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो उस समय जो जीवन में कोई तो पल आपके अंदर खुशी के रहे होंगे, उन चीजों को याद करके उनको काउंटर करना सीखो। ये सबसे बड़ा तरीका, अपने आप पे हिम्मत बताना, अपने को पावर में लाना, सेल्फ बिलीफ पावर को बढ़ाना, अपने अंदर एक पक्का इरादा लाना और कॉन्फिडेंस रखना, और हर हाल में अपने आप को खुश और मजबूत रखना, स्ट्रांग रखना। तो दोस्तों, साइकोलॉजिकल पेन के लिए खासतौर पर ट्रीटमेंट और अच्छे लोगों के साथ रहना, और हमेशा अगर कोई दूसरे हैं तो उनके साथ भी आप उनको कंसोलेशन दो, उनको एम्पावर दो। ये एक अच्छे ह्यूमन बीइंग से हो सकते हैं। और हिम्मत बंधाओ, हौसला बंधाओ, और आगे के लिए ये मेच्योरिटी लाओ कि किसी तरह का कोई इस तरह का काम ना हो जिससे ब्रेकअप हो, जिससे साइकोलॉजिकल पेन मिले। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करो, यही सीखना है। जिंदगी समस्याओं का नाम है, झेलना सीखो। तो थैंक यू दोस्तों। ये दो पेन थे, फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन, जो हमें हमेशा जिंदगी में मिलते हैं। सत्य है, कोई बच नहीं सकता, बट हमें इस समय अपने आप को संयम और शांति और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। खुद अपने आप को उन विचारों से हटाकर नए विचारों से काउंटर करना होगा। अपने आप को संयम और भरोसे में लेना होगा, पावर में लेना होगा, एक क्रिएटर की स्पिरिट को आगे लाना होगा और भरोसा रख के ज़िंदगी जीनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। थैंक यू दोस्तों।